हाय, आज हम फिर एक न्यू केस स्टडी के बारे में बात करेंगे दैट इज सबसे जो अभी वायरल चल रही है एचपीवी वैक्सीन। इंडिविजुअल्स कंफ्यूज है एचपीवी वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो डेफिनेटली हाँ, एचपीवी वैक्सीन आपको लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं, डिटेल बात करेंगे क्यों एचपीवी वैक्सीन एक्चुअली में है क्या और किस चीजों में ये एचपीवी काम करेगी। देखो जरा, ये जो एचपीवी वैक्सीन है या फिर आप बोलो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, एक है एचपीवी। It is one of the most common viral infection of the reproductive tract। मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सर्वाइकल कैंसर्स हो गए, जेनाइटल ट्रैक्ट में जो चीजें होती है, जो इन्फेक्शन होते हैं, उसको बचाने के लिए ये कौन सा वायरस है, उसमें होता है आपका कौन सा, आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। सर्टेन हाई रिस्क टाइप्स आपके एचपीवी के हैं जो सर्वाइकल कैंसर फॉर्म करते हैं और अदर कैंसर्स मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, दोनों में ही काम करते हैं, लेकिन फीमेल्स का रेशो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल्स। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है एक प्रिवेंटिव है, वैक्सीन है, डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मोस्ट डेंजरस टाइप्स ऑफ एचपीवी। एचपीवी के एक नहीं बहुत सारे टाइप्स है, तो इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाने के लिए हमने ह्यूमन एचपीवी वैक्सीन का फॉर्मेशन किया है। तो देखो जरा ये एचपीवी वैक्सीन क्या है। एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं, एक ग्रुप है पूरा इन्फेक्शन का, मतलब मोर देन 200 रिलेटेड वायरसेस का ये ग्रुप है। कौन, आपका एचपीवी। तो होगा क्या, अराउंड 40 टाइप्स सेपरेट, 40 टाइप्स इसके स्प्रेड हो चुके हैं, होते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। मतलब अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में हो या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की अगर चीजें कर रहे हो, तो 40 टाइप्स आपके सिर्फ एचपीवी से हो पाए होंगे। कुछ टाइप्स आपके जेनाइटल वॉर्ड्स को कॉज करेंगे। हाई रिस्क टाइप स्पेशली एचपीवी वन सेक्स, दैट इज एचपीवी 16 या एचपीवी 18, ये आपके क्या कॉज करेंगे, आपके कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन जो एचपीवी वैक्सीन है, इन्फेक्शन है, ऑफन शोज नो सिम्टम्स, सो मेनी पीपल्स डू नॉट नो आर इन्फेक्टेड। पॉइंट यही है, एचपीवी आपको इन्फेक्शन है, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई हेडेक नहीं, आपको कुछ भी पता ही नहीं चलता, तो इंडिविजुअल को पता ही नहीं चलता उसको कोई इन्फेक्शन है। ये चीजें बाद में पता चलती है जब एक्चुअली में कुछ बहुत बड़ा कैंसर फॉर्म या सर्वाइकल कैंसर ऐसा कुछ हो जाता है। कॉज बिहाइंड दिस एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दैट इज एचपीवी, इस वायरस की वजह से होता है। अभी कितने लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 2024 में 31% गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स की वैक्सीनेट हो गई है वर्ल्ड वाइड में, जिन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट डोज वैक्सीन का ले लिया है। एचपीवी वैक्सीन नाउ हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक पार्ट हो चुका है, क्योंकि 147 कंट्रीज में बाय द एंड ऑफ 2024 तक लग चुके हैं और सिंगल डोज एचपीवी का शेड्यूल कर दिया गया है। तो सारी कंट्रीज, लगभग ओवर 67 कंट्रीज अपने कवरेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें नेपाल ने कवर किया है। नेपाल में आई थिंक 96% गर्ल्स को कवर कर चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। टारगेट ये है कि 2030 तक लगभग हम 90% गर्ल्स को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर लेंगे। मतलब जो आपका 2030 तक का जो अराउंड 2030, हमारा टारगेट ये है कि एचपीवी से बचाने के लिए, एचपीवी के वायरस के प्रिवेंशन के लिए हम 90% या फिर अगेन 90% तक हम कवर कर लेंगे वैक्सीनेशन से गर्ल्स को। देखो जरा, 2023 में 27% हमने वैक्सीनेशन दी है, 2024 में 31% और 2030 में हम 90% कवर करेंगे, ये हमारा टारगेट है। 27%, 31% और 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हम कितना कवर कर लेंगे, आपका 90%। ठीक है। नाउ रीसेंट डेटा क्या है एचपीवी वैक्सीन का, 2024 से लेकर 2026 तक का जो रीसेंट डेटा है वो क्या है। ग्लोबल जो कवरेज है, 31% एलिजिबल गर्ल्स कवर हो चुकी है 2024 तक, अभी हमने देखा। मिलियंस ऑफ गर्ल्स, 86 मिलियंस हाई रिस्क कंट्रीज में अभी भी प्रोटेक्टेड हो गई, प्रोग्राम्स हम तैयार कर रहे हैं। एस्टिमेटेड लाइफ से 1.4 मिलियन फ्यूचर डेथ बच गई है ना, वैक्सीनेशन की वजह से। अभी भी हम 90% कवरेज नहीं कर पाए हैं, है ना, तो ये हमारा गोल है करंट रेट के हिसाब से कि हम आगे कर पाए। नेपाल ने 94% कैंपेन इंडियाज रोल आउट फ्रॉम द 2026, मतलब अभी 2024-26 तक की बात में, तो नेपाल से सबसे ज्यादा वुमेन, सबसे ज्यादा गर्ल्स को टारगेट करके ये वैक्सीन लगा दिया अराउंड द स्टेट ऑफ द नेपाल। तो अभी सबसे ज्यादा नेशनल अगर एक्सपांडिंग प्रोग्राम कर रहा है तो वो आपका नेपाल है। अब एचपीवी की वजह से जो डिसीज होती है, एचपीवी वायरसेस, एचपीवी वैक्सीन लगाना है, लेकिन क्यों लगाना है, किससे प्रिवेंशन के लिए, वो आपका लगाना है सर्वाइकल कैंसर से, एनल कैंसर से, ओरोफेरेंजिकल जो आपके थ्रोट में जो कैंसर होता है उसकी वजह से, वजाइनल और वल्वर कैंसर की वजह से,
पेनाइल कैंसर की वजह से और जेनाइटल वार्ड्स के जो कैंसर होते हैं उसकी वजह से। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो सर्वाइकल कैंसर है वो अभी फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है इन द वुमेन ग्लोबली। मतलब अगर देखें कैंसर में तो सबसे ज्यादा ग्लोबली कैंसर वो वुमेन्स को हो रहा है, वो कौन सा, सर्वाइकल कैंसर। वो जो टॉप फोर्थ मोस्ट में आपका जो कैंसर है कौन सा है आपका, सर्वाइकल कैंसर। तो ये डिसीज आपकी उसकी वजह से कॉज होगी। अब देखो एचपीवी वैक्सीन है क्या, ये देखो सिंगल डोज 0.5 ml का रहता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 9 वैलेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट है किसका, गार्डासिल 9 का। ये गार्डासिल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये गार्डासिल नाम का जो वैक्सीन है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आयाम हम देते हैं। गार्डासिल 9 इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एचपीवी वैक्सीन है। ये एचपीवी 9 टाइप्स को कवर कर लेता है, जिसमें एचपीवी 16, 18 ये जनरली 70% आपकी सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन जो 6 और 11 है वो 90% आपके जेनाइटल वार्ड्स को कॉज करते हैं। तो पॉइंट ये होगा गार्डासिल्स आपका एचपीवी वैक्सीन सबसे ज्यादा सबसे इफेक्टिव होगा। तो ये वैक्सीन आपका प्रिवेंटिव है, क्योरेटिव तो नहीं है, बट एक्सपोजर के पहले या एक्सपोजर तक ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी वजह से सभी को हॉस्पिटल्स में या सभी को मेडिकल कैंपेन्स में लगाया जा रहा है। क्या आपने लगाया या नहीं लगाया ये आप बताएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करेगा, रिलेटेड कैंसर से प्रिवेंट करेगा, जेनाइटल वार्ड्स कम करेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपका ग्लोबल कैंसर का जो इलिमिनेशन है, कैंसर धीरे धीरे कैंसर का रेट डिक्रीज होगा। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स एचपीवी वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 years before sexual activity, पहले ही हम लगवा रहे हैं। बॉयज आर ऑल्सो रिकमेंडेड टू गेट वैक्सीनेटेड इन द मेनी कंट्रीज। इसी वजह से ये आपका एचपीवी इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है ये जो एचपीवी वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन मतलब ये वैक्सीन हम वो जो वायरस है उसके पीछे फाइट करेगा, मतलब उससे वो लड़ेगा, लड़ने की क्षमता रखेगा। ये जो वैक्सीन है इसमें वायरस लाइक पार्टिकल्स रहते हैं, उसको बोलेंगे वीएलपीएस। ये पार्टिकल्स आपके इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे और एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगे। वही एंटीबॉडीज आपकी एचपीवी में एंटर करेगा बॉडी में बाद में, और एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं। हमने वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन धोखे से अगर कभी वो एचपीवी वायरस आपकी बॉडी में आता है तो ये जो एंटीबॉडीज है ये आपकी बॉडी में सीधे सीधे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक, शेड्यूल क्या है, 9 to 14 ईयर्स के एज में 2 डोज देते हैं, 0 मंथ में और 6 महीने में देते हैं। 15 ईयर और अबो 3 डोजेस लगते हैं, 0 मंथ में, 2 मंथ में और 6 मंथ में। तो ये है अभी एचपीवी का, ये अभी रिसेंट शेड्यूल चल रहा है। जिन्होंने बचपन में नहीं लगाया है वो अभी लगाएंगे, और ये अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी अब ऐड हो गया है, पहले नहीं था। अगर आपने ये लगाया है तो ये बहुत बहुत नॉर्मल से साइड इफेक्ट है, थोड़ा सा फीवर आएगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगे हैं वहाँ पे पेन होगा, हेडेक होगा, फटीग होगा, और कभी कभी सीवियर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको रिएक्शन होगा, कुछ रैशेस हो गए, बहुत कम ऐसा होता है। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या है कि आप एचपीवी के लिए, एचपीवी से बचने के लिए एचपीवी के वैक्सीन लगाएंगे, रेगुलर स्क्रीनिंग कराएंगे, इसको बोलेंगे पैप स्मीयर, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा। कंट्रीज जहाँ पर हाई वैक्सीनेशन हो गए उन्होंने केसेस बताए कि वहां पर जिन कंट्रीज ने जिन कंट्रीज ने ये वैक्सीन लगा चुके हैं वहां पर कैंसर के रेट डिक्लाइन हुए, मतलब कैंसर के केसेस कम हुए हैं, ऐसा पता चला है। और एचपीवी वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, प्रिवेंशन है, बहुत प्रिवेंटिव है सर्वाइकल कैंसर से और दूसरे अदर रिलेटेड एचपीवी रिलेटेड डिसीज से। तो पॉइंट ये है कि अर्ली वैक्सीनेशन इज एसेंशियल टू रिड्यूस फ्यूचर कैंसर बर्डन। वैक्सीनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शन, इट इज अ कैंसर प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये था आपका एचपीवी वायरस के बारे में, एचपीवी इन्फेक्शन के बारे में, और ये था आपके एचपीवी वैक्सीन के बारे में। आपने लगाया या नहीं लगाया ये आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं लगवाया हो तो लगा लेना, बहुत ज़रूरी है। क्लियर, बी सेफ एंड बी अलर्ट। थैंक यू।